AQ number 542, Part A. In order to develop Bangas as an offbeat destination, Tourism Department has proposed developmental works for an amount of 72 lakhs under Capex budget 24-25. The approved allocation during the current financial year 24-25 is 30 lakhs, and an amount of 24 lakhs stands already released. However, the entire land in Bangas Valley comes under the Forest Department, and accordingly, the matter has been taken up with the Deputy Commissioner Kupwara for intervention in the identification of land parcels by the Forest Department for the proposed works. Once the land parcels are identified by the Forest Department, the permissions and NOCs shall be sought on the Parivesh portal for forest clearance. Part B. To maintain the ecological balance, the department has focused on avoiding construction of massive buildings and hotels. The aim would be to develop the area as an eco-tourism destination. The department would focus on creating basic recreational facilities, rain shelters, public conveniences, signages, lighting, waste disposal facilities for visitors. Part C. To safeguard the livelihood of local shepherds, nomads, and other inhabitants of the Bangas Valley, J&K Tourism Department has initiated the process of registration of paying guest houses in the vicinity of Bangas Valley. This will help to preserve and promote the local culture, traditions, cuisine, and would be an immersive travel experience for tourists. As on date, 19 paying guest houses in the proximity of Bangas Valley are registered with the Department of Tourism, Kashmir. Supplementary, sir. सर, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो प्रवेश पोर्टल पे जो अप्लाई किया गया है, तो हर बार जो है सिक्योरिटी के नाम पर और फॉरेस्ट क्लियरेंस के नाम पर जो है वहां काम रुकता है। तो क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, सीएम साहब क्या कमिटमेंट करेंगे कि जो पैसा रिलीज हुआ है वो सारा जो है वो खर्च होगा? और दूसरा जो इसमें मेरा सप्लीमेंट्री रहेगा वो ये कि सिर्फ 19 को रजिस्टर क्यों किया गया है, तो टारगेट क्या रहेगा 2025 में? और तीसरा ये कि क्या बंगस फेस्टिवल जो है क्या आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं इस साल, और क्या हर साल बंगस फेस्टिवल कंडक्ट होगा? थैंक यू। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये परिवेश पोर्टल का इस्तेमाल ये हमारी एक नई मजबूरी बनी है। 2019 से पहले ये हमारे ऊपर लागू नहीं था। हम फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के एप्लीकेशन यहीं रिसीव करते थे, उन्हें यहीं एग्जामिन करते थे और यहीं से डिस्पोज करते थे। लेकिन 2019 के बदलाव के बाद ये परिवेश पोर्टल का इस्तेमाल अब लाजमी जम्मू कश्मीर पे भी बन गया है। अब हर फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए न सिर्फ यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, बल्कि ऑनलाइन पोर्टल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट से भी इजाजत मांगने की जरूरत पड़ती है। हकीकत यह है कि उस इजाजत को हासिल करने में वक्त लगता है। अगर के केस को मतलब नजदीकी से उसको फॉलो किया जाए तो मुमकिन है कि कभी कभार साल से कम में इजाजत दी जा सकती है, लेकिन अगर नजदीकी से उसको फॉलो नहीं किया जाए तो हर केस में 2 साल से कम नहीं लगता। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट से कहा हुआ है कि बंगस को देखते हुए, बंगस के टूरिज्म प्रमोशन को देखते हुए इन जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए बंगस के लिए परिवेश पोर्टल पे जो एप्लीकेशंस की गई हैं उनको नजदीकी से फॉलो किया जाएगा, ताकि वक्त के अंदर अंदर उनकी इजाजत हमें मिले और ये पैसा जो है सही तरीके से इस्तेमाल हो। इसके बाद ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूछा था कि जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो कम क्यों हैं। फिलहाल तो 19 ही जो है क्वालिफाई कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशंस जो हैं उनको एग्जामिन किया जा रहा है। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वहां लोकल एरिया में हमारी मदद करके जितने लोग आप आइडेंटिफाई कर सको उनको आइडेंटिफाई करके हमें बता दीजिए, ताकि उनके साथ मिलके हम उनकी मदद कर सकें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें और उनको हम रजिस्टर कर सकें। जितने ज्यादा हमारे पास आएंगे उतने ज्यादा हम रजिस्टर कर पाएंगे। हमारे पास कोई नंबर की पाबंदी नहीं है, वहां से अगर इंटरेस्ट हो तो यहाँ से हम रजिस्टर कर लेंगे। और जहां तक आपने बंगस फेस्टिवल की बात की, इससे पहले भी बंगस फेस्टिवल हुआ है और हमारी उम्मीद है कि हर साल बंगस फेस्टिवल वहां पे ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, नाउ पूछिए आप। आपको भी टाइम दे देंगे इनसे। हाँ, थैंक यू स्पीकर साहब। बसोली के लिए स्वदेश दर्शन 2 के लिए 200 करोड़ रुपया क्या ये जो सवाल कुछ और है।
बसोली के लिए जवाब इनके पास इस वक्त नहीं होगा, वो अलग अलग मामला बनता है, कोई बात है, आपको टाइम दे देंगे दूसरे दूसरे तरीके से। हाँ पूछिए, आप पूछिए, आप उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कम्प्रहेंसिव जवाब दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन एक गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि बंगस के आसपास बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो मिल्कियती ज़मीनें हैं, जो लोगों की मिल्कियत है। जब तक आप फॉरेस्ट क्लियरेंस वहाँ से करवाएंगे, जहाँ से आपको करवानी होगी सर, तो क्यों न जो आसपास की ज़मीनें हैं, जो मिल्कियती ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को एक्वायर करके जो आपका पैसा है, जो वो पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितने भी लोग, चाहे लोकल्स, आउटसाइडर्स या रियासत से बाहर के लोग जितने भी वहाँ जाते हैं, न उनके पास कहीं बैठने की जगह है, न कहीं वॉशरूम है, न रात को रहने की कोई जगह है। ज़मीनें हैं वहाँ पे, मिल्कियती ज़मीनें, उन ज़मीनों को आप एक्वायर करके ये पैसा इन्वेस्ट करके उन टूरिस्ट के लिए वहाँ इंतजाम अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। मैं इस बारे में जानना, मैं जानता हूं बंगस वैली के अंदर मिल्कियती जमीन किसी की नहीं है। बंगस वैली के अंदर सारी जमीन जो है वो फॉरेस्ट की है। अब बंगस वैली के बाहर थोड़ा सा दूर हटके बिल्कुल मुमकिन है कि वहां मिल्कियती जमीन होगी, लेकिन वो बंगस वैली से दूर है। अब फिलहाल जैसे आपने बात की टूरिस्ट फैसिलिटीज की, अब अगर मैं बाथरूम बंगस वैली से 5 किलोमीटर दूर बनाऊं तो मैं क्या उम्मीद करूं कि बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए टूरिस्ट 5 किलोमीटर जाके इस्तेमाल करके वापस आ जाएं। जो फैसिलिटीज बंगस से बाहर हम क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ऑनरेबल एमएलए साहब से कहा, अकोमोडेशन, रहने की जगह, वहां पे मिल्कियती जमीन पे अगर कोई प्रपोजल आ जाता है उसको एग्जामिन करके मंजूरी दे देंगे। लेकिन बंगस वैली के अंदर जो हमें टूरिस्ट के लिए रेस्ट स्टॉप, रेन शेल्टर, ये छोटे से रेस्टोरेंट, कियोस्क और बाथरूम फैसिलिटीज बनानी होंगी, उनके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की जैसे ही हमें इजाजत मिल जाती है हम वो सामान बना देंगे। आसिफ उद्दीन साहब।